ये देखो, ये फिश को हम लोग ले लिया है। फिश को अच्छी तरह से नॉर्मली धोकर हम लोग रख दिया है। अच्छी तरह से धोना पड़ेगा, नहीं तो ये फिश अच्छा नहीं लगेगा। अच्छी तरह से धोगे नहीं तो क्लीन करके धोना पड़ेगा अच्छी तरह से। अब देखो, फिश में हम लोग थोड़ा टर्मरिक पाउडर और थोड़ा सॉल्ट दे दिया है। हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर दिया है और हाफ टी स्पून सॉल्ट दिया है, देकर फिश फिश को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब देखो, गैस में हम लोग कढ़ाई चढ़ा दिया है और कढ़ाई में दे दिया है 4 टीस्पून बड़े स्पून के हिसाब से मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। ये रेसिपी सरसों का तेल से ही करना पड़ेगा। अब इसमें हम लोग फिश को पहले छोड़ देंगे फ्राई होने के लिए। ये फिश ज्यादा फ्राई नहीं होगा, मतलब हल्का ब्राउन कलर जब हो जाएगा तभी इसको ऑयल से उठाना होगा। ज्यादा फ्राई हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। देखो, फिश को हम लोग फ्राई कर लिया है। ऐसे ही हल्का ब्राउन कलर होना चाहिए, ज्यादा फ्राई हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। देखो, फिश फ्राई करने के बाद कढ़ाई में जो ऑयल रह जाएगा, उसी ऑयल से ही ये रेसिपी कंप्लीट करना होगा, नहीं तो ये खाने में ये टेस्ट नहीं लगेगा। अब उसी ऑयल में ही हम लोग पहले देंगे जीरा। यहाँ पर हम लोग 1 टीस्पून जीरा दे रहे हैं। अब इसमें जाएगा अनियन, यानी कि कांदा, जिसको हम लोग प्याज भी बोलते हैं, वो जा रहा है। यहाँ पर हम लोग 2 अनियन दिया है। इस रेसिपी में अनियन थोड़ा ज्यादा दोगे तो ही अच्छा लगेगा खाने में। थोड़ा मतलब थोड़ा ही ज्यादा दो, बहुत ज्यादा मत दो तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग 2 अनियन दिया है, मीडियम साइज का 2 अनियन दिया है। और इस रेसिपी में मैं ऑलवेज सजेस्ट करूंगी कि रेड ऑनियन से ही ये रेसिपी करो, क्योंकि लाल कांदा से करोगे तो अच्छा रहेगा। उस लाल कांदा का एक जो स्मेल, मतलब जो स्ट्रॉन्ग होता है, जितना व्हाइट कांदा यानी कि सादा कांदा में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है व्हाइट प्याज में। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि रेड प्याज ही इस रेसिपी में आप लोग यूज करो तो फिर अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर देखो, हम लोग पोटैटो को ऐसे आलू जैसे फ्राई करते हैं, ऐसे ही पोटैटो को फ्राई करने की जैसे ही कट कर लिया है। लंबा लंबा छोटे, मतलब लंबा लंबा बारीकी से चॉप किया है। अब इसको भी हम लोग दे दिया है। अब अनियन के साथ पोटैटो को एक साथ फ्राई करना होगा। इस टाइम जाएगा ग्रीन चिली। ग्रीन चिली को बीच में से कट करके हम लोग दे दिया है। अब इसको सब एक साथ फ्राई करो। गैस को ऑलवेज हाई फ्लेम में रखो। अब इस टाइम इसमें जाएगा नमक। नमक आप लोग ज्यादा नहीं देना है, लेकिन आप लोगों के हिसाब से दो, क्योंकि नमक हम लोग फिश को फ्राई करने के पहले फिश में भी दिया था, तो उस हिसाब से ही नमक दो। नहीं तो नमक ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 1 टीस्पून नमक दिया है। अब जाएगा टर्मरिक पाउडर, यानी कि हल्दी। हल्दी भी हम लोग फिश को फ्राई करने के टाइम फिश में दिया था, ये ध्यान में रखना होगा। और ये ध्यान में रख के ही हल्दी को भी यहाँ पर हम लोग 1 टीस्पून दिया है। ज्यादा हल्दी मत दो, ज्यादा हल्दी दोगे तो हल्दी का स्मेल आ सकता है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना होगा और गैस को फ्लेम ऑलवेज हाई फ्लेम में ही रहेगा। अब इस टाइम इसमें देखो, कढ़ाई में अच्छी तरह से देखो, कांदा और जो पोटैटो है वो थोड़ा ब्राउन कलर ले लिया है। देन इस टाइम इसमें ऐड करना होगा टोमेटो। टोमेटो इस रेसिपी में टोमेटो कम ऐड करोगे तो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मीडियम साइज का जो टोमेटो होता है वो सॉरी मीडियम साइज का टोमेटो को अच्छी तरह से बारीकी से कट करके पूरा टोमेटो ही दे दो। हम लोग देख के समझ में ही आ रहा है कि बारीकी से चॉप कर लिया है हम लोग टोमेटो को। अब जाएगा जीरा का डास्ट, सॉरी जीरा का डास्ट। यहाँ पर हम लोग 1 टीस्पून दिया है। जो बड़ा टीस्पून होता है उसके हिसाब से 1 टीस्पून दिया है। यहाँ पर हम लोग सनराइज का जीरा का डस्ट यूज कर रहे हैं। आप लोग चाहो तो मिक्सर में या
सिलबट्टे पे भी पेस्ट करके जीरा को दे सकते हो, या दूसरे कुछ कंपनी का भी जीरा डस्ट दे सकते हो। अब इसमें जाएगा अदरक। अदरक का पेस्ट हम लोग मिक्सर में किया है, आप लोग चाहो तो सिलबट्टे पे भी कर सकते हो, लेकिन अच्छी तरह से पेस्ट होना चाहिए अदरक का, कोई लम्प नहीं रहना चाहिए। अब इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग 1 टीस्पून अदरक यूज किया है। अब इसमें हम लोग देंगे थोड़ा पानी। थोड़ा पानी नहीं दोगे तो यहाँ पर आप लोग कुकिंग कर नहीं पाओगे इस टाइम, क्योंकि बहुत ही धुआं आ रहा है, इसलिए नहीं कर पाओगे, बहुत झाज हो रहा है, इसलिए थोड़ा पानी देके इसको मिक्स करो। अब देखो मसाला पूरा भून गया है। देन इस टाइम इसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा। ज्यादा वाटर ऐड मत करना, क्योंकि ये जो रेसिपी है इसमें ये रेसिपी का ग्रेवी ज्यादा पतला भी नहीं होगा, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होगा, मीडियम होगा, इसलिए वाटर उस हिसाब से ही ऐड करो। हम लोग यहाँ पर 2 कप वाटर दिया है, क्योंकि वाटर नहीं दोगे तो पोटैटो बॉयल नहीं होगा। अब इसको ऊपर से हम लोग ढक देंगे। ढककर इसको 5 मिनट्स के लिए छोड़ दो, और गैस को इस टाइम ऑलवेज हाई फ्लेम में ही रखना पड़ेगा। अब देखो 5 मिनट्स हो गया है। देन इस टाइम हम लोग ढक्कन उठाएंगे। 5 मिनट्स हो गया है, मतलब इस टाइम आप लोग नहीं चेक करोगे तो फिर पोटैटो ज्यादा गल जाएगा, और ज्यादा गल जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। इस टाइम पोटैटो को थोड़ा चेक कर लो कि सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। अगर सॉफ्ट हो गया है तो फिर अच्छा है, लेकिन हमारा जो पोटैटो है वो अभी भी ठीक तरह से सॉफ्ट नहीं हुआ है, इसलिए फिर से हम लोग ढक्कन दे रहे हैं। ढक्कन देकर फिर से 5 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देंगे। अब देखो हम लोग ढक्कन उठाकर 5 मिनट बाद चेक कर लिया है कि पोटैटो सॉफ्ट हो गया है। देन इस टाइम इसमें ऐड करना होगा फिश को। फिश तो पहले से ही हम लोग फ्राई करके रखा है, फिश को ऐड करना होगा। फिश को पूरा ग्रेवी में डुबाना होगा, नहीं तो फिश के अंदर ग्रेवी नहीं जाएगा तो फिश मतलब जूसीनेस फिश में नहीं आएगा, वो ड्राई लगेगा ज्यादा। इसलिए फिश को देखकर पूरा ग्रेवी में उसको डुबा दो। डुबाकर हाई फ्लेम में ही कुछ देर के लिए इसको छोड़ दो। अब देखो, अब इस टाइम इसमें ऐड करना होगा धनिया की पत्ते। धनिया के पत्ते अच्छी तरह से हम लोग धो लिया है पहले, फिर बारीकी से चॉप कर लिया है। धनिया के पत्ते को बारीकी से ही चॉप करके देना होगा और अच्छी तरह से मिक्स कर देना होगा ग्रेवी में, नहीं तो पत्ते का जो स्मेल है वो अच्छी तरह से उभर कर नहीं आएगा। अब इसको फिर से थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा। पहले इस टाइम चेक कर लो एक स्पून लेकर कि नमक ठीक ठाक है कि नहीं, यानी कि सॉल्ट। अगर सॉल्ट ठीक ठाक है तो फिर बढ़िया है, अगर सॉल्ट थोड़ा कम लगे तो फिर इस टाइम ही ऐड करना पड़ेगा, बाद में ऐड करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोगों का सॉल्ट थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए इस टाइम हम लोग ½ टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। अब इसको फिर से अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। अगर सॉल्ट दोगे तो अच्छी तरह से सॉल्ट देने के बाद मिक्स करना, नहीं तो सॉल्ट कुछ जगह पर अच्छी तरह से जाएगा और कुछ जगह पर सॉल्ट नहीं जाएगा, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। अब इसको गैस को हाई फ्लेम में रख के इसको 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दो, तो फिर धनिया के पत्ते का जो स्मेल है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा ग्रेवी के अंदर। अब देखो 5 मिनट्स हो गया है। देन हम लोग फिश को कढ़ाई से उतार लिया है। इस फिश का जो रेसिपी है ये स्पेशली गर्म रहते रहते ही नॉर्मल स्टीम राइस यानी कि सादा भात के साथ अगर आप लोग खाओगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा, और नहीं तो आप लोग नॉर्मल गेहूं का आटे का जो रोटी है उसके प्लेन रोटी उसके साथ भी खा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। ये रेसिपी आप लोग ऐसे ही ट्राई करो। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।